मई 2025 कर्क लगन के व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा? अगर आप भी हैं कर्क लगन के और आपकी जिज्ञासा है ये जानने की कि वो कौन से ग्रह हैं जो इस महीने आपके लिए शुभ कार्य करवाएंगे और वो कौन से ग्रह हैं जो अशुभ होंगे और आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं, तो आप भी बने रहें इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करूंगा मैं 9 के 9 ग्रह कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए मई 2025 में क्या लाए हैं। खुशियां लाए हैं या परेशानियां, शुभ रहेंगे या अशुभ। सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 14 तारीख तक गोचर करेंगे मेष राशि में, जो उनकी उच्च की राशि है, और उसके बाद फिर वो गोचर करेंगे वृषभ राशि के अंदर, इस कुंडली के 11वें भाव के अंदर। देखिए दोस्तों, जो उसका मेष राशि का गोचर है, यहां पर वो उच्च के भी होते हैं। 14 तारीख तक ये शुभ नहीं रहेगा, ये अशुभ रहेगा। लेकिन 14 तारीख से महीने के आखिर तक जब ये वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो ये बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। तो जब सूर्य शुभ रिजल्ट नहीं दे रहे तब क्या करें? ऐसे में सूर्य के मंत्र जप करना बहुत शुभ रहता है। आदित्य हृदय सूत्रम का पाठ करें, सूर्य को जल दें, मंदिर में गेहूं गुड़ तांबा दान करें। किसी गरीब व्यक्ति को भी गेहूं या गुड़ का दान किया जा सकता है। भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिलाकर गाय को खिलाना अति शुभ होता है। 14 तारीख के बाद महीने के आखिर तक जब ये अपने शुभ राशि के अंदर चले जाएंगे, जहां पर इनके फल अच्छे मिलते हैं, ऐसे समय में मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं चल रही हैं और चूंकि गोचर में भी ये शुभ होंगे, तो एक माणिक रतन धारण करना, जिसे हम रूबी बोलते हैं, बहुत शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं चंद्रमा की, जो इस लगन के स्वामी भी हैं। देखिए, लगन का स्वामी होने का मतलब ये नहीं है कि वो हर राशि के अंदर शुभ फल ही देगा, और चंद्रमा की खासियत यह है कि वो पूरी की पूरी 12 राशियां एक महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। इसीलिए आप महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या आप देखते हैं। अब ऐसे में जब चंद्रमा का एक बहुत शॉर्ट स्टे रहता है किसी भी एक राशि में, केवल 2.5 दिन का, लेकिन 2.5 दिन भी कम नहीं होते। जब अगर मुसीबत आनी होती है तो मिनटों में आ जाती है, और खुशियां आनी होती है वो भी सेकंडों में, मिनटों में आ जाती हैं। तो यहाँ पर 2.5 दिन भी एक अच्छी खासी अवधि है, और उन्होंने शुभ और अशुभ दोनों तरीके के फल देने हैं। इसलिए एक समझदार ज्योतिषाचार्य आपको यही सजेस्ट करेगा कि आप चंद्रमा के उपाय जरूर करें। हाँ, अगर चंद्रमा जन्म का भी शुभ है, उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं चल रही हैं, तो ऐसे में जिस वक्त वो अपनी शुभ राशि के अंदर गोचर कर रहे हो, इस लगन वाले व्यक्ति के लिए ऐसे समय में एक मोती रतन हमेशा के लिए धारण कर लिया जाए, अन्यथा उपाय करें। और उपाय बड़े सरल है दोस्तों। चंद्रमा के मंत्र जप करने हैं, शिव की पूजा अर्चना करनी है। संभव हो सके तो आप शिवलिंग पर रुद्र अभिषेक जरूर करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो महामृत्युंजय के मंत्र करें। सफेद चीजों का दान गरीब वृद्ध औरत को देना बहुत शुभ हो रहता है। ऐसे में चावल, चीनी, दूध, सफेद कपड़ा, कोई चांदी का सामान, या फिर कोई भी तरल पदार्थ, कोई भी लिक्विड आइटम, कोई जूस हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, वो देना भी गरीब बूढ़ी औरत को बहुत शुभ रहता है। तो ये था सूर्य और चंद्रमा, शुभ या अशुभ। अब चर्चा करते हैं बाकी बचे हुए ग्रहों की। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके बाद मंगल, क्योंकि क्रम में सूर्य और चंद्रमा के बाद मंगल आएंगे, और मंगल गोचर करेंगे अपनी नीच राशि में, लेकिन इस व्यक्ति के लिए लगन में। और मंगल इस कुंडली के 5म और 10म भाव के स्वामी भी होते हैं। जब लगन में वो गोचर करेंगे, भले ही वो उनकी नीच राशि है, यहां पर वो बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। 5म का और 10वें घर का स्वामी लगन में बैठकर मंगल बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। और ऐसे में फिर वापस समझाऊंगा कि अगर आपकी मंगल की दशाएं चल रही हैं तो यहां पर एक मूंगा रतन जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि परम योग कारक ग्रह भी है, एक केंद्र और एक त्रिकोण के मालिक हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं हम मुख्य रूप से बुध ग्रह की। बुध ग्रह 2025 मई में 3 राशियों के प्रभाव देंगे। 6 तारीख तक मीन राशि का, 6 तारीख से 23 तारीख तक
ये देंगे मेष राशि का, और उसके बाद फिर ये वृषभ राशि का इस महीने के आखिर तक प्रभाव देंगे। और देखिए, हमेशा समझाते आए हैं कि कोई भी एक ग्रह है वो हर राशि के अंदर उस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ फल नहीं देता या अशुभ फल नहीं देता। तो एक से फल नहीं रहते। तो अब समझना है कि ये मीन राशि में उनका 6 तारीख तक का गोचर, 23 तारीख तक फिर उसके बाद मेष राशि के अंदर, और फिर वृषभ राशि में महीने के आखिर तक कैसा शुभ रहेगा अशुभ रहेगा। तो देखिए, 6 तारीख तक का जो गोचर है ये शुभ है। 6 से 23 सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि यह अशुभ रहेगा। और 23 तारीख से महीने के आखिर तक जब ये वृषभ राशि में चले जाएंगे तो यहां पर ये फिर शुभ रिजल्ट्स देने की पोजीशन में आ जाएंगे। जब शुभ रिजल्ट्स दे रहे होते हैं ग्रह, और उनकी अगर दशाएं भी चल रही हैं आपके जीवन में, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा, तो उसका रत्न जरूर धारण करें ताकि उस ग्रह का और लाभ ले सकें। और अगर वो अशुभ है तो ऐसे में रत्न तो बिल्कुल धारण करने की ना सोचें। अगर गोचर में भी ग्रह अशुभ हो रहा है तो उसके मंत्र जप करें, उससे संबंधित वस्तुएं दान करें। यहां पर गाय को हरा चारा खिलाना बहुत शुभ रहेगा। बुध के मंत्र जप करें, दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करें, दुर्गा माँ के चरणों में हरी चूड़ियां या हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वो दुर्गा माँ के चरणों में भी, और अलग दूसरे देवी देवताओं के चरणों में भी जरूर चढ़ाएं। वहां पर किसी गरीब की भी हरी पत्तेदार सब्जी से मदद करी जा सकती है। जिसके पास सामर्थ्य नहीं है खरीदने का, उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, इस व्यक्ति को करना चाहिए। हरे साबुत मूंग का दान धर्मस्थल पर किया जा सकता है। रात के समय थोड़े से हरे साबुत मूंग की दाल भिगोकर सुबह जब वो नरम हो जाए, फूल जाए, तो पक्षियों को खाने के लिए भी रखी जा सकती है। ऐसा करना भी बेहद शुभ रहेगा। स्वयं हरा रंग पहनने से बचें जब बुध अशुभ रिजल्ट्स दे रहे हो, लेकिन जब बुध शुभ रिजल्ट्स दे रहे हो और आपके जन्म के भी वो शुभ है, ऐसे में आपको हरा रंग जरूर धारण करना चाहिए। बात करते हैं अब हम बृहस्पति ग्रह की। देखिए, बृहस्पति ग्रह काफी समय से इस व्यक्ति के लिए बड़े शुभ अपने रिजल्ट्स दे रहे थे, क्योंकि वो वृषभ राशि में इस लगन वाले व्यक्ति के लिए बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। और अब क्या है, 14 तारीख को वो गोचर कर रहे हैं और वो चले जाएंगे कुंडली के 12वें घर में मिथुन राशि में। और फिर अगले जो 14 महीने हैं इसमें वो शुभ रिजल्ट देने के लिए सक्षम इस व्यक्ति को नहीं होने वाले। तो यहां पर हमें समझना यह है कि जितना समय वो शुभ है उसकी शुभता को आप हासिल करें। 14 मई 2025 तक, महीने की शुरुआत से लेकर वो अपने पिछली राशि में जब चल रहे थे इतने दिनों से, वृषभ राशि में, उसमें रहेंगे। और उसके बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 तारीख को गोचर होगा बृहस्पति ग्रह का, और वो अशुभ रहेगा, काफी लंबे समय तक अशुभ रहेगा। भाग्य के स्वामी है, रोग ऋण विघ्न बाधाओं के स्वामी है, गुप्त शत्रु के स्थान के स्वामी है। ऐसे में बृहस्पति के उपाय 14 तारीख के बाद करना अनिवार्य है। बृहस्पति के उपाय जो होते हैं उसके अंदर सबसे अच्छा उपाय है बृहस्पति के मंत्र जप करना, और पीली चीजें, खासतौर से चने की दाल, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर आप वहां पर देवी देवताओं के आगे भी चढ़ाएं, मंदिर में किसी लंगर के लिए, किसी प्रसाद के लिए, किसी प्रकार का भी वहां पर दान किया जाता है जो अन्न का, उसके लिए आप वहां पर दे के आए। किसी और धार्मिक स्थल पर भी दे सकते हैं, वहां पर ऐसा करना भी बहुत अच्छा रहेगा। भंडारे में अगर आपकी दाल का प्रयोग हो तो बहुत शुभ रहता है। साथ ही साथ पीले जो मिठाइयां हैं वो भी गरीबों में बांटिए, देवी देवताओं के चरणों में उसको आप अर्पित करें, और एक बेसन के लड्डू का चूरा करके उसे आप किसी पेड़ की जड़ में चींटियों के खाने के लिए भी रखें। ऐसा करना भी बेहद शुभ रहेगा। शुक्र ग्रह की बात करें तो वो पिछले महीने की तरह अभी भी मीन राशि के अंदर अपना गोचर करेंगे, कुंडली के 9वें भाव में, और ये गोचर उनका शुभ नहीं है। तो यहां पर शुक्र के मंत्र जप करना, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करना बेहद अनिवार्य हो जाता है। उबले हुए चावलों में थोड़ा सा मीठा दही ऐड करके थोड़े से काले तिल, सफेद तिल छिड़क दें और उसको किसी पक्षी को खाने के लिए रख दें। साथ में एक
पानी के बाउल में अपनी परछाई देखकर वो पीने के लिए रखें, बहुत शुभ रहेगा। शुक्र के मंत्र जप सुबह, दोपहर, शाम, रात जब भी संभव हो जरूर करने चाहिए। एक धागे वाली डली वाली मिश्री जो होती है, ये लक्ष्मी माँ के चरणों में किसी भी मंदिर में जाकर आप चढ़ाएं, बड़ा शुभ रिजल्ट मिलेगा। शनि की बात करते हैं। 29 मार्च 2025 को शनि गोचर कर गए थे और अब वो जो गोचर कर रहे हैं अपना कुंभ राशि के बाद, वो है उनका गोचर मीन राशि के अंदर कुंडली के 9वें भाव में। इस कुंडली वाले व्यक्ति के लिए 7वें और 8वें स्थान के स्वामी हैं। 9वें स्थान में गोचर उनका स्टार्ट हो चुका है पिछले महीने से। मई 2025 भी पूरा का पूरा महीना इनका गोचर मीन राशि के अंदर रहेगा, जो शनि की बेहद शुभ रिजल्ट्स देने वाली राशि है। तो यहां पर शनि शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। अगर आपकी स्वयं की जन्म कुंडली के अंदर शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं चल रही हैं, तो एक शनि का रत्न जरूर धारण कर लें। ऐसा करना बेहद लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे अब हम राहु और केतु की। तो चलिए पहले बात करते हैं हम राहु ग्रह की। देखिए, राहु का भी इस महीने गोचर है, लेकिन वो लगभग मई के आखिर में जाके 29 मई को वो गोचर करेंगे। और राहु उल्टे चलते हैं, तो अभी चल रहे थे वो मीन राशि में, तो उनका गोचर जो है इसके बाद वो हो जाएगा कुंडली के अष्टम भाव में, जहां पर राशि पड़ती है कुंभ राशि, और राहु मीन राशि से गोचर करके और कुंडली के अष्टम भाव में कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो देखिए 29 तारीख तक का जो समय है, पहली तारीख से मई में, ये तो राहु बड़े शुभ रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि राहु के ये शुभ रिजल्ट ये व्यक्ति काफी दिनों से भोग रहा था, और राहु अभी भी शुभ रिजल्ट्स देने में अपना सामर्थ्य रखेंगे 29 मई 2025 तक। लेकिन उसके बाद जब ये गोचर होके कुंभ राशि के अंदर अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो ये अगले 18 महीने शुभ रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होंगे। तो जिस वक्त कोई ग्रह अशुभ रिजल्ट दे रहा हो, ऐसे समय में उसकी पूजा अर्चना, उससे संबंधित दान करना बेहद शुभ होता है। तो राहु के मंत्र जप करें, सरस्वती माता की पूजा करें, और साथ ही साथ किसी गरीब व्यक्ति को कॉफी पाउडर, चाय की पत्ती का पाउडर या बनी हुई चाय या कॉफी पिलाना बहुत शुभ रहता है। यहाँ पर पक्षियों को सतनाजा डालें, एक बर्तन में पानी भरकर रखें, उस पानी को भरकर सबसे पहले अपनी परछाई, अपना चेहरा उसमें देखें, और फिर उसको आप पक्षियों को पीने के लिए रख दें। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। राहु के मंत्र जप जितने हो सके आप करें, क्योंकि लंबा समय रहेगा। 29 मई से शुरू होके लगभग ये पूरा साल तो वो कुंभ राशि के अंदर ही अपना गोचर करेंगे। अगले साल के भी काफी महीने वो वहां पे रहेंगे, तो अभी लंबा समय है। राहु को आप जितनी नेगेटिविटीज उसकी हो सकती है रिड्यूस करके चलें। आखिर में बात करते हैं हम केतु ग्रह की, और मैं बार बार बता चुका हूं कि केतु ग्रह जो है वो फल जिसकी राशि में बैठते हैं उसके अनुसार देते हैं। और 29 तारीख तक, क्योंकि राहु का गोचर चेंज होगा मीन से कुंभ में, तो फिर केतु का भी तो होगा, क्योंकि दोनों 180 डिग्री अपार्ट हैं। तो जब एक ग्रह चेंज होता है तो वो दूसरा भी, वो भी तो उसकी पूछ है, वो भी चेंज हो जाएगा। तो अब वो कन्या राशि से अगले कुछ महीनों तक सिंह राशि के अंदर गोचर करेंगे। तो पहले समझते हैं कि 29 तारीख तक उनके फल कैसे मिलेंगे। तो कन्या राशि के स्वामी हुए बुध, तो अभी बताया कि वो अपने राशि के स्वामी के अनुसार रिजल्ट देंगे। तो बुध 6 तारीख तक शुभ है, 6 से 23 अशुभ है, 23 से फिर 29 शुभ है। तो केतु भी ऐसी रिजल्ट देंगे। केतु इस व्यक्ति को 6 मई तक शुभ, 6 मई से 23 मई तक अशुभ, 23 मई से 29 मई तक वापस शुभ रिजल्ट्स देंगे। जब केतु अशुभ रिजल्ट्स दे रहे हो, तो ऐसे में सड़क के आवारा कुत्तों को दूध, ब्रेड देना या कोई भी और खाने पीने की चीज देना बेहद शुभ होता है। ऐसे में गणेश भगवान की पूजा करना बेहद शुभ है। अगर पीड़ा ज्यादा महसूस कर रहे हैं तो एक चितकबरा कंबल मंदिर में या किसी गरीब व्यक्ति को जाकर दान कर दें, उससे भी लाभ मिलेगा। और केतु के मंत्र जप तो बिल्कुल आपको करने हैं, उसे छोड़ना ही नहीं है।
अब बात करते हैं कि 29 तारीख से और महीने के आखिर तक जो 2-3 दिन बचेंगे उसमें क्या होगा। तो उसके अंदर ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सिंह राशि के स्वामी के अनुसार रिजल्ट्स देंगे। तो अभी हमने देखा कि उस समय सूर्य ग्रह जो है वो वृषभ राशि के अंदर चल रहे होंगे, जो कि उनकी एक शुभ स्थान है। तो चूंकि उस महीने उस समय सूर्य शुभ होगा तो केतु भी बचे हुए आखिरी के 3 दिन शुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से ग्रहों की शुभता और अशुभता देखी जाती है। मैं एक चर्चा इस वीडियो के आखिर में करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने यह सवाल पूछा कि आप शुभ और अशुभ बता रहे हैं, बाकी ज्योतिषाचार्य प्रिडिक्शन दे रहे हैं, इन दोनों में क्या फर्क है। देखिए, मैं आपको हमेशा समझाता आया हूं कि गोचर के ग्रह केवल 5% से 20% का ही प्रभाव एक व्यक्ति के जीवन में देते हैं। मुख्य रूप से उस व्यक्ति के जीवन में जिस ग्रह की महादशा, जिसकी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं चल रही हैं, उनका प्रभाव मिलेगा। साथ में गोचर में ग्रह जिस हिसाब से ऊपर नीचे शुभ अशुभ होते हैं, वो अपना एक्स्ट्रा फल ऐड कर देते हैं, शुभ या अशुभ। प्रिडिक्शन इसलिए करनी बंद कर दी क्योंकि वो इसलिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि आज जैसे हम कर्क लगन की वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है कि आप लोगों में से किसी की सूर्य की दशा चल रही है, किसी की चंद्रमा की, किसी की मंगल की, किसी की बुध की, किसी की बृहस्पति की, या किसी और ग्रह की। ऐसे में कैसे संभव है कि हर एक व्यक्ति जो कर्क लगन का है इस पूरे के पूरे दुनिया में उसको एक सा ही रिजल्ट मिलेगा? ये असंभव है। 840 करोड़ लोग इस पूरी दुनिया के अंदर रहते हैं। अगर उसको हम 12 लग्नों में डिवाइड कर दें तो लगभग 70 करोड़ लोग एक लगन के आएंगे औसतन। कैसे पॉसिबल है कि 70 करोड़ के 70 करोड़ लोगों की या तो लॉटरियां खुल जाएंगी या एक्सीडेंट हो जाएगा? संभव ही नहीं है, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति की अपनी जन्म कुंडली के अंदर जन्म का वो ग्रह शुभ अशुभ हो सकता है। उस व्यक्ति की अपनी स्वयं की कोई और ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं चल रही हो सकती हैं। प्रभाव तो उनके अनुसार मिलेगा। इसलिए शुभ अशुभ की सीरीज काफी महीनों से कर रहा हूं कि एटलीस्ट आप सचेत हो जाएं। अगर वो ग्रह हमारे हिसाब से जो आपको बताया जा रहा है उस महीने में शुभ है तो आप उसका लाभ उठाएं, और अशुभ है तो उस ग्रह से या जिन भावों के वो स्वामी है उससे आप अपेक्षा करना बंद कर दें, क्योंकि वहां पर आपकी अपेक्षा सारी व्यर्थ चली जाएगी। वो ग्रह ने उस तरीके का कोई काम ही नहीं करना। इसलिए अगर शुभ और अशुभ आपको पता हो कि उस महीने ग्रह कैसे होंगे तो आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। नेगेटिव प्लैनेट की नेगेटिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं, पॉजिटिव प्लैनेट की पॉजिटिविटी को एनहांस कर सकते हैं, और अपनी जीवन को एक बैलेंस बना के चल सकते हैं। जो चीजें खराब है उसके लिए पहले से अगर आप सचेत हो तो बहुत लाभ मिलता है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, इस पर शेयर करना। इसे आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 921243169।